आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के जरिए वो महागठबंधन में अपने कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले ही महागठबंधन में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पद को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर साफ साफ बात की और महागठबंधन में सीएम पद की उम्मीदवारी पर खुलकर दावेदारी भी ठोक दी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम की बात पर भी तेजस्वी यादव ने बड़ा इशारा दिया है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र को दिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने और क्या क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। एक रथ पर तेजस्वी लगातार घूम रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तेजस्वी जी। कुछ दिन पहले ही अभी आप शामिल हुए थे राहुल गांधी के साथ, इतनी जल्दी दूसरी यात्रा? ये हम लोगों का साथी यात्रा था, महागठबंधन का यात्रा था। आज जहाँ नहीं जा पा रहे वहाँ हम जा रहे हैं। जो उस यात्रा में जिन जिलों को हम लोगों ने नहीं कवर किया, तो जो बचे हुए जिला हैं उस समय लगभग 22 से 25 जिला हम लोगों ने कवर किया होगा। बिहार में तो 38 जिला है, 2 पुलिस जिला है। तो जो बाकी के जो जिला है, हमारी कोशिश है कि वहाँ हम जाएं, और लोगों की मांग भी थी कि हमारे ज़िले में नहीं आए। तो और पार्टी ने फिर नेतृत्व ने जो है प्रोग्राम समझा कि देना चाहिए। लेकिन एनडीए नेताओं का बयान आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने नाम बदल दिया यात्रा का। यदि वो उसी यात्रा का एक्सटेंशन था तो नाम क्यों बदला, बिहार अधिकार यात्रा? और वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस से तल्खी बढ़ गई है सीट शेयरिंग को लेकर, आपके मुख्यमंत्री के तौर पर आपको प्रोजेक्ट नहीं किया, इसलिए ये सब आप कर रहे हैं। ये बेकार की बात है। बीजेपी क्या है? रूमर फ्लोटिंग सेंटर, झूठ, बड़का झूठा पार्टी, जुमलों की बारिश करना, नफरत, हिंसा, घृणा, द्वेष, नकारात्मक राजनीति, मुद्दा नहीं मुर्दों की बात करते हैं। असल में भाजपा को दर्द होता है जब तेजस्वी या विपक्ष के नेता सड़कों पे रहते हैं। तो अब उनके पेट में मड़ोड़ हो रहा है, हाथ पैर फूल रहा है, तो वो जाने, हमको क्या, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार आप उन मुद्दों को रख रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। पिछली बार सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा था, क्या आपको लगता है कि वो गलती हुई? एक जगह भी SIR की जब हम लोग बात कर रहे थे, प्रोसेस की बात कर रहे थे, कहीं भी अगर हमने मुद्दों की बात नहीं की हो तो वो वीडियो क्लिप हमको ला के दे दीजिए। हर जगह मुद्दे की बात हुई है। नकलची सरकार बोला है, नकल करी मेरी योजना को, ये भी बात का। हमने अपने काम को भी गिनाया कि हमने 5 लाख नौकरियां दी। हमने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की भी बात की, और वोट चोरी की भी बात की, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उसमें कोई अलग तो है नहीं। लेकिन आप देखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, हमारी जो मांगे थी वो पूरी हो गई। आधार को जोड़ दिया गया है 12वीं डॉक्यूमेंट में। जो ट्रांसपेरेंसी की बात थी, 65 लाख विथ रीजनिंग जो है, नाम क्यों काटा है आप बताइए लोगों को, वो बता दिया गया। तो अब ये मुद्दा खत्म है आपके लिए? हम लोगों की नज़र है ना भाई, अभी फ्रेश वोटर लिस्ट बनेगा, उसमें देखेंगे ना। अभी तो वोट जोड़ने की भी प्रक्रिया चालू है। हमारी एक टीम है जो केवल इलेक्शन कमीशन पे ही निगरानी रखती है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, गतिविधि क्या, नोटिफिकेशन है, क्या लिस्ट है, क्या गड़बड़ी है, लोगों को बैठा रखा है। लेकिन एनडीए की तरफ से जो बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों नहीं कांग्रेस कर रही है, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में महागठबंधन में आपसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। बावजूद आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक जो है नहीं कहा है मुख्यमंत्री पद का चेहरा आपको? क्या ये रणनीति है या कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जनता मालिक है, आप जनता से जाके पूछिए किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दूसरी बात, आप देखिएगा कि ये हमारा महागठबंधन है, और यहाँ सीएम पद को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक बात तय हुई है कि भाई जब सीटें जब तय हो जाएंगी तब नाम बता दिया जाएगा। तो इसमें हड़बड़ी किस बात की? 10 दिन और इंतज़ार कर ले लो, 15 दिन और इंतज़ार कर ले लो, क्या फ़र्क है? लेकिन एनडीए के लोग ज़्यादा चिंतित तेजस्वी के लिए ना हो। तेजस्वी तो आएगा ही आएगा, लेकिन तुम तो नीतीश जी को भगाने के मूड में है भाजपा के लोग। अमित शाह जी ने तो कह दिया चुनाव के बाद जो कौन होगा उस समय बताएगा। नहीं, कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में आपने जब ये कहा ना कि सभी 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तो फिर इस चर्चा को और ताकत मिल गई।
गठबंधन धर्म का निभाना होगा ना, चाहे पंजा लड़े या लालटेन लड़े या नाव छाप लड़े या आपके लेफ्ट लड़े, 243 सीट पे हम सब लड़ रहे हैं। यानी सिर्फ आरजेडी अपनी सीट पे तो नहीं लड़ रही, यानी आरजेडी लड़ रही है तो 243 सीट पे लड़ रही है। बात का बतंगर असल में मीडिया में जो लोग हैं ऊपर, आप तो छोड़िए, आप तो जो ऊपर वाले लोग असल में बेचारे वो क्या कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है कुछ ना कुछ डेली नकारात्मक न्यूज़ निकाल के लाओ। तो आप ये मतलब जाइएगा ऑपरेशन का ठीक कराने, तो ये लोग तो गड़बड़ी करना है, इन लोगों को अतरी पतरी सब निकाल लेना है। अच्छा, कब तक सीटों की घोषणा हो जाएगी आपको? मीडिया को असल में काम है केवल भाजपा का बड़ाई दिखाओ, असल में गुलाम हो गए सब लोग। कब तक सीटों की घोषणा हो जाएगी आपको? जब भी तय हो जाएगा, बिना तय हुए थोड़ी होता है घोषणा, और हमारी कोशिश है हम लोगों की जल्द से जल्द हो घोषणा। अच्छा, इस तरह की खबरें भी अक्सर आ रही हैं कि वीआईपी की तरफ से दबाव है 60 सीटों का, डिप्टी सीएम का माले जो है ज़्यादा सीटें मांग रही है, क्या वाकई ऐसा कुछ है या सब कुछ आसानी से हो जाएगा? सब कुछ बहुत ही स्मूथ तरीके से चल रहा है, ठोक ठका करके चल रहा है, एक एक चीज़ डिटेल में बात की जा रही है। हमारे यहाँ वो दिक्कत नहीं जो एनडीए के हैं। अच्छा, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे क्या, इस तरह की कोई बात हो गई थी? वो बार बार कह रहे हैं। आप एक बात समझो, अगर होंगे तो हमको क्या आपत्ति है, या किसी और को क्या आपत्ति हो सकती है हमारे गठबंधन में, लेकिन ये बात सब चीज़ तय हो जाएगा तब आप लोगों के समक्ष रख दिया जाएगा। तो हमको लगता है कि अभी कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही ना भाई एग्ज़ाम होता है, तो अभी कोर्स कंप्लीट कर लेने दीजिए ना, फिर जो हम लोग तय कर लेंगे तो बता देंगे। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं? अब होने के लिए तो कितना भी कर सकते हैं, नंबर सीमित थोड़ी है। नहीं, कांग्रेस भी साथ है ना, उनकी भी अपेक्षाएं होंगी। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उसमें क्या है। अच्छा, जिन मुद्दों को लेकर आप जाने की सोच रहे थे, आपने भी गौर किया होगा कि लगभग सभी मुद्दों को एनडीए सरकार ने एक तरह से पूरा कर दिया। अब आप क्या करेंगे, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके जाएंगे? क्या पूरा किया? बजट में प्रावधान था क्या? टेक्निकल बात कीजिए थोड़ा। हम लोग से तो बहुत लोग पूछते पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। अब कोई जाके पूछ रहा पैसा कहाँ से आएगा। नहीं, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, डोमिसाइल की बात हो। अच्छा, किसने कहा? मेरे मुद्दे को आप कह रहे उन्होंने चोरी की, तो वो चोर है, नकलची है, नकल कर रहे हैं, करने दीजिए। विजन तो नहीं ना ला सकते, विजन मेरा कैसे चोरी कर लेंगे वो, और इससे बिहार बेहतर बन जाएगा इतनों से। नए मुद्दे आप कुछ लेकर सोच रहे हैं, चुनाव की घोषणा होने के बाद उसको सामने लाएंगे? मेरे पास विजन है, हम कहते हैं और करते भी, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उनके पास विजन नहीं, इसलिए नकल कर रहे हैं, विजनलेस लोग हैं वो। हमारे पास विजन है ना, बहुत चीजें हमको करनी है। फॉर्म भरवाना क्या आपको लग रहा है सही है? भाजपा महाराष्ट्र में भरवाई, झारखंड में भरवाई, दिल्ली में भरवाई ना, सबूत दें। आधार आप ले रहे हैं, अकाउंट नंबर ले रहे हैं, कई लोगों को लग रहा है साइबर फ्रॉड हो जाएगा महिलाओं के साथ। जब होगा तब ना कंप्लेन कीजिएगा, ये तो सरकार आने के बाद होगा ना। कौन नहीं ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले रही है, आप जरा बताइए तो। सत्ता में बैठे उनके पास तो सारा डिटेल है कि नहीं है। अच्छा, ये बताइए, फॉर्म भरवाने से केवल उनका अकाउंट नंबर लेने से फ्रॉड हो जाएगा? भाई ये लिया जा रहा है, मुहिम है, आपको रिसीव दिया जा रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से ये गारंटी है हम लोग देंगे। नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकमेंसी है क्या? आपको लगता है 20 साल हो गए, ये एक आपके लिए बड़ी चीज हो सकती है कि 20 साल हो गए जिस सरकार को, तो ये एंटी इनकमेंसी से आपको कितनी उम्मीद है कि ये इसकी आपको मदद मिलेगी? देखिए, 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, ये हर एक व्यक्ति जो है कह रहा है, और ये सच्चाई है। नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे, लगातार एनडीए के नेता करें, आपको क्या लग रहा है, हो पाएगा ऐसा यदि उनकी सरकार बनती है तो? अमित शाह तो एनडीए में है नहीं, भाजपा में। अमित शाह का आर्टिकल आपने पढ़ा, समय बताएगा कौन होगा सीएम, या तो अमित शाह गलत बोल रहे हैं। पीएम से भी मुकाबला है तेजस्वी आपका, आप भले यहाँ पर
इकलौते चेहरे हों, लेकिन आपका मुकाबला सिर्फ बिहार बीजेपी से नहीं है। प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, उनकी रैलियां होती हैं। ये आपको क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती होती है आपके लिए? देखिए, हम लोग कोई प्रधानमंत्री जी से कोई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, विचार की लड़ाई है और सदैव विचार की लड़ाई रहेगी। जो नफरत विचारधारा, गॉडसे, गोवलकर को जो मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी, लोहिया, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के अनुयायी हैं। ये लोग जो महात्मा गांधी जी का जो हत्यारे लोग हैं, जो अंग्रेज के चमचे थे, ये उन लोगों के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो हम लोगों के तो विचार में हमेशा से लड़ाई थी, लड़ाई रहेगी। उनकी भी रैलियां चुकी होंगी, प्रधानमंत्री लगातार जब यहाँ आए। सरकारी खर्च पे जो हो रहा है, स्कूलें बंद करा दी जाएंगी, टीचरों को कंडक्टर बना दिया जाएगा, हाँ, सारे प्रशासन को बोला जाएगा कि जीविका दीदियों को जो है बुलाया जाए, तब जो है जाके सफल होती है। एक बार प्रधानमंत्री के दौरे पे 100 करोड़ रुपए बिहार के खजाने से जाता है। पॉलिटिकल रैली होती है चुनावी सरकारी खर्चे पे। अच्छा, पीके फैक्टर का कितना असर आपको लगता है? बस आखिरी सवाल, शुरू में ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को नुकसान होगा, एनडीए को भी होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है एनडीए के नेता भी परेशान है कि पीके उनको नुकसान पहुंचा देंगे। ये आपके लिए अच्छा है? बहुत लोगों का चुनाव के बाद दुकान बंद हो जाएगा, कहाँ चिंता में है। दुकान बंद हो जाता है चुनाव के बाद, नई नई पार्टियां आती हैं, होने दीजिए, मेहनत करने दीजिए। उम्मीद करेंगे कि सदैव जो है जिंदगी भर बिना स्वार्थ के मेहनत करते रहें, जनता की सेवा करते रहें।